नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कई बीमारियों का एक निदान बताने जा रही हूँ। आयुर्वेद में क्या होता है कि क्यों पर आयुर्वेद जाता है, क्यों कैंसर हुआ, क्यों अस्थमा हुआ, क्यों सर्दी हुई, क्यों ट्यूमर हुआ, ये सब क्यों पर जाता है आयुर्वेद में। जैसे हम वैद्य हैं, हमको इतिहास पूछना पड़ता है कि आपको क्या खाने की आदत है, कौन सी चीज़ आपने ज़्यादा खाई है, तो हमें कारण मालूम पड़ जाता है कि कौन सा भोजन ज़्यादा गया है शरीर में। जैसे उदाहरण के तौर पे 6 रस होते हैं, 6 रस में 3 रस हम मुख्य मानते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, मधुर रस यानी मीठा, मिठाइयाँ, अम्ल रस यानी खटाई और खटाई से बनी चीज़ें, और वात यानी तामसी भोजन, तिक्त भोजन यानी तामसी भोजन, तीखा, मिर्च मसाले, है ना। अब अगर हमने मधुर रस, आज मैं मधुर रस की चर्चा करती हूँ, मिठाइयों की चर्चा करती हूँ। अगर आपको बचपन से ही दूध, दही, मिठाइयाँ खाने का शौक है, बुढ़ापे में आप तैयार रहिए, लाखों रुपए जमा करके रखिए, आपको क्या क्या व्याधि आने वाली है मैं अवगत कराती हूँ। पहले तो मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था, उसने बोला मैडम कानों से सीटी जैसी आवाज़ आती रहती, मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने कई डॉक्टर को बता चुका हूँ, आपके पास क्या इसका कोई इलाज है। मैंने बोली आपकी दवा, जो कानों की आवाज़ है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। वो यकीन तो करा नहीं। मैंने बोली चलो ठीक है। तो क्यों पर जाते हैं अपन। देखिए कानों से आवाज़ आना, सीटी बजना, मोटापा होना, बहुत सारा आलसपन रहना, मुंह से आंखों से पानी आना, प्रोस्टेट हो जाना, जख्म नहीं सूखना, ये सब बीमारियां, अस्थमा होना, दम फूलना, कुछ काम करने को मन नहीं करना, ये सब कफ प्रकृति, जब शरीर में कफ बढ़ता है तो ये व्याधियां आती है। और कफ क्यों बढ़ता है मैंने पहले भी समझाई थी। दूध और दूध की बनी चीजें, जैसे जिसको हम मधुर रस बोलते हैं, मधुर रस जिसको बोलते हैं, उसी से कफ हमारा बढ़ता है। और जब हमारा कफ बढ़ता है, कफ को देखिए ये गलत फहमी में मत रहना कि हमारे को सर्दी तो होती नहीं। कफ 5 जगह होता है शरीर में, 5 प्रकार का होता है। ये शरीर में हमारे पूरे शरीर का जितना मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करता है। कई बार घुटनों में डॉक्टर बोलते हैं कि पानी भर गया है, आंव दस्त होते हैं, तो ये सब चीज़ें कब से होती है। तो आप ये देख रहे हैं मेरे सामने कितने मिष्ठान रखे हैं, गुलाब जामुन, रबड़ी, दही, मलाई, बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखी हुई है मेरे पास में। अगर अधिकांश भारतीय लोग ये सब चीज़ों का बहुत प्रयोग करते हैं, जहाँ शादी ब्याह में गए टूट पड़ते हैं ये सब मिष्ठान खाने के लिए, और उसके साइड इफेक्ट के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता है। उन्हें लगता है बहुत फायदा करेगी ये सब चीज़ें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप पित्त प्रकृति के हैं और अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आप तो बिल्कुल खूब खाइए डट के, कोई डर नहीं। पंचामृत में एक अमृत दूध की बनी चीज़ों को भी कहा गया है। लेकिन आपको ये जो मैंने बीमारियां गिनाई हूँ इतनी सारी, खास करके कानों से आवाज़ आना और प्रोस्टेट हो जाना, बार बार पेशाब आना, प्रोस्टेट को हम प्रमेह बोलते हैं। 20-22 तरह के प्रमेह होते हैं। तो बूंद बूंद पेशाब गिरना, पेशाब पे कंट्रोल नहीं होना, ये महिला पुरुष सब किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करके 50-60 साल की उम्र के बाद ही ये सब व्याधियाँ आती हैं। कफ और पित्त नपुंसक होते हैं, ये शरीर में संचित रहते हैं बचपन से भी। मैं सब माओं को भी बोलती हूँ कि बच्चों को ऊपर का दूध बहुत कम पिलाइए, क्योंकि बचपन से संचित रहता है, माँ के गर्भ से रहता है। जब माँ गर्भावस्था में खूब दही, दूध, मिठाइयाँ खाती है तो उसको, ये बच्चा जो होता है उसे अस्थमा हो जाता है, सर्दी जुकाम, नाक बहना, म्यूकस, आंव गिरना, ये सब कफ की निशानियां हैं। अव्वल तो आप इन सब मिठाइयों का कई होती है, दूध की बनी चीजें, लड्डू वड्डू, आप इनका सबका प्रयोग कम करें। इनका प्रयोग कम करते से ही आपका एक तो वजन कम होने लगेगा और बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगेगी। एक अपने देवता हैं गणेश जी, गणेश जी को लड्डू का बहुत शौक है। वो बिल्कुल कफ प्रकृति के हैं, पेट बड़ा होना, लड्डू का सेवन करना, दयालु होना। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि कफ प्रकृति के व्यक्ति बहुत दयालु होते हैं, दयालु होते हैं,
बुद्धिमान होते हैं, विद्या कम होती है पर बुद्धि बहुत होती है, प्रखर बुद्धि होती है, सबसे मिलनसार होते हैं। ज़्यादा करके राजनीति में इन लोग बहुत होते हैं, इनकी पहचान होती है। ये मोटे होते हैं, पेट बड़ा होता है, समझौता करके चलते हैं, लेकर चलते हैं। पित्त प्रकृति वाले ऐसे नहीं करते हैं। पित्त प्रकृति वाले जितने होते हैं वो IAS IPS जैसे थोड़े कड़क होते हैं, पर कफ वालों से दोस्ती कर सकते हैं, बहुत निभाने वाले होते हैं, एहसान मानने वाले होते हैं। मैं तो खुद अपनी बहू की नाड़ी देख कर लाई हूँ, आप हंसोगे, इतना सही डिसीजन रहा। लोग नजर लगाते हैं कि मैडम आपकी बहू कितनी अच्छी है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप पहले तो अपन बात करते हैं कानों की आवाज़ की, तो सब्जेक्ट बहुत अनलिमिटेड है। कान में अगर आपकी आवाज़ आती है 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर दूध और दूध की बनी चीज़ें, आप कैल्शियम की चिंता ना करें, दूध और दूध की बनी चीज़ें थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लगाएं और एक सूती कपड़ा लें, उसकी ऐसे पोटली बना लें, एकदम 100% प्योर कॉटन, छोटी सी पोटली बना लें और उसको गर्म तवा या किसी भी चीज़ से उसको कान के जो पीछे का भाग होता है या खूब 10-15 मिनट तक सिकाई करें, लेकिन बहुत तेज नहीं और बहुत ठंडी नहीं, जिससे शरीर सहन हो जाए। दिन में 2 या 3 बार आप सिकाई करें, कान पे, कान के आसपास इधर सब एरिया में सिकाई करिए। क्या होता है, कान के अंदर जो मैल होता है जिसको हम वैक्स बोलते हैं, वो होता है मज्जा का मैल। जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी के अंदर एक मज्जा होती है, मज्जा जब फिल्टर होती है तो कानों से निकलता है उसका मैल। मैंने एक बार इस पर वीडियो भी बनाई थी। तो मज्जा पिघलने लगती है, और जिन बच्चों के कान में पस आता हो उनके लिए भी आप ये प्रयोग करके देखें, उनका कान का पस भी ठीक हो जाएगा। मैं तो कई मतलब 30-40-50 सालों से तो चिकित्सा कर रही हूँ, तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। कभी मैं देखन में छोटे लगे वार करे गंभीर, ये जो छोटी छोटी प्रयोग है, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट हैं। हम अपने आयुर्वेद को और आयुर्वेद के छोटे छोटे फार्मूलों को एकदम भूलते जा रहे हैं। आप करके देखें, रिजल्ट ना मिले तो मुझे फ़ोन करिए। मैं वैद्य हूँ और लाखों पेशेंट को मैं देख चुकी हूँ। ये प्रयोग करिए, और आप अगर मोटे हैं और आपको जैसी मैंने जो बीमारियां गिनाई अगर वो है, तो आप सच में मीठा कम कर दें। आटे का हलवा है, बहुत सारे ऑप्शन है, गुड़ की लपसी वगैरह है, इस तरह का प्रयोग करें, पर डेयरी प्रोडक्ट कम करें। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और आपको एक मेरी निजी राय है कि तरह तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। हमारी 5 उंगलियां समान नहीं होती है, लेकिन जितना भी कैसे कठोर स्वभाव के भी हो, आप बहुत स्नेह से मिलिए, उसके दुर्गुणों को ना देखें, उसके सद्गुणों को देखें, उसकी तारीफ करें। आपका जीवन बहुत सुखमय रहेगा, और बच्चों पर ज़्यादा क्रोध ना करें। धन्यवाद आपका सबका।